हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन क्लास को देख रहे होंगे। मैं हूं पीयूष भारती और आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सर बेसिकली साइंस पढ़ने वाले हैं, तो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंतज़ार होगा कि साइंस भी स्टार्ट हो जाए हमारी चैनल पर। तो हमने साइंस को भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि बेसिकली हम लोग वन शॉट लेक्चर्स को कवर अप कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाला है अभी सितंबर में या फिर सितंबर टू अक्टूबर हो जाएगा आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसमें आप लोग अपना कर सकें, ठीक है, काम सब कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेसिकली क्लास को। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री की पहली चैप्टर है, तो इसको भी, और साइंस की भी बेसिकली पहले ही चैप्टर है, तो इसको पूरी अगर साइंस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर यही है आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होती है और रिएक्शंस को कैसे फिर बनाते हैं इक्वेशन से कन्वर्ट करके, है ना। रिएक्शन जो होती है उसको इक्वेशन में लिखते हैं। देखो, रिएक्शन जो होती है वो होती है सर हमारे प्रैक्टिकल में, है ना, ठीक है। ये होती है हमारी रियल लाइफ ज़िंदगी में, ठीक है, रियल लाइफ में। लेकिन जो इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं ना, वो होती है कॉपी पेन पेपर पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है आप लोग के लिए कि नोट्स कैसे लेना है। तो सबसे पहले ये जान लो, नोट्स सबसे पहले आपको ऐप पे चले जाना है और ऐप में जाने के बाद सर आपको फास्ट ट्रैक बैच एक दिखेगा। कौन सा बैच? फास्ट ट्रैक बैच। उसमें आप लोग को चले जाना है और उसमें सर फास्ट ट्रैक बैच में उसमें स्टडी बाय सब्जेक्ट या फिर अपकमिंग क्लासेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे और क्लासेस भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें उसी में मिलेंगे। और हमारी ऐप पर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स वोट नोट्स सारा कुछ अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। यार सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो तुम लोग, बहुत ही दुख की बड़ी बात है ना, बहुत दुख भरी बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। चलो, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, अपनी इस जर्नी को, तो है ना, इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सबसे अच्छा जर्नी है हमारा वन शॉट का। एक बार वन में देखो, है ना, फिर अपना निश्चित हो जाओ। तो ऐसा करना है और अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी से इसे देख के कंप्लीट कर लें। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सर सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जो चेंजेस होती है ना, वो रिएक्शंस जो होती है वो चेंजेस में होती है। कभी तो केमिकल चेंज हो जाएगी, कभी फिजिकल चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं, मेरे पास अगर रबड़ होता ना तो मैं आपको दिखाता। बेसिकली मेरे पास रबड़ है नहीं, तो मैं अपने क्या चीज़ को दिखा दूं, है ना। अगर मैं बात करूं कि यह हाइलाइटर है ना, तो इसको हम लोग ने क्या किया, खोल दिया, इसे क्या कर दिया, कैप को हटा दिया। तो कैप को हटाने के बाद सर ये कुछ चेंज आया क्या? कुछ चेंज आया? नहीं चेंज आया, ये हाइलाइटर का हाइलाइटर ही रहा, ठीक है। तो ये ऐसे चेंजेस को हम लोग कहेंगे सर फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज को तो सर हम अपनी अभी तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैं आपको केमिकल चेंजेस भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आने वाले समय में मेरे पास अभी तो केमिकल चेंज की मतलब केमिकल से कुछ रिलेटेड सामान नहीं है, तो जब लाऊंगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे, क्या है ना, कितने और न्यू सब्सटेंसेस बन सकते हैं विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, है ना। देखो ये क्या है केमिकल चेंज, कोई भी अगर एक से या दो ज़्यादा सामान ले लो तुम और उसे एक केमिकल प्रॉपर्टीज से बना दो। जैसे कि मानो तुम एक पेपर ले लिए, क्या ले लिए, पेपर, और उस पेपर में क्या किया ना, तूने आग लगा दिया। क्या क्या? आग लगा दिया। बस आग लगाने के बाद सर वो बर्न होने लगेगा, जैसे जैसे बर्न होते जाएगा वैसे वैसे वो ऐश में कन्वर्ट होते चले जाएगा। और ऐश में कन्वर्ट होते होते सर वो एक, है ना, धीरे धीरे पूरे सपाछट हो जाएगा। तो इस पेपर का क्या हो गया, कन्वर्टिंग हो गया सर ऐश में। कैसे हुआ सर? एक रिएक्शन हुआ, बर्निंग का रिएक्शन हुआ, है ना, जिसमें सर में बर्निंग आए। सबसे पहले बर्निंग जिसमें आएगा ना सर, बर्निंग, वो आपका क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाएगा। उसके बाद सर बात करें बर्निंग में, उसके बाद बर्निंग के बाद आती है सर हमारी, है ना, जैसे कि मेल्टिंग की बात है, नहीं मेल्टिंग तो फिजिकल चेंज हो गया, सॉरी मेल्टिंग नहीं, फिर बर्निंग हो गया। फिर हमारा किसके बारे में बात कर लें, बर्निंग हो गया। और भी बहुत सारे सामान मतलब होते हैं, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, बर्निंग का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिकल चेंज का, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें Fe है और CuSO4 है
वो दोनों को मैंने मतलब ऐड करवा दिया तो वो बन जाता है FeSO4 + Cu, है ना। FeSO4 + Cu क्या कैसे होता है, ये सारे रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओहो, यहाँ पर चला वही तो हमें भी लग रहा है कि, है ना, एक मिनट। हाँ, तो कैसे ये रिएक्शंस लिखते हैं ये आपने क्लास 9th में समझा होगा, है ना। ऐसे ऐसे करके लिखते हैं ना। Cu का अगर 2+ में है और SO4 का 2- में है तो इस दोनों को काट के और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब CuSO4 क्रॉस कर देते हैं ना। क्रॉस वाला मेथड समझा होगा, ऐसे वाला। आई होप आपने समझा होगा। और इसे CuSO4 बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब और बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंज यहीं तक थी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, CuSO4 सॉल्यूशन है और यहाँ पर FeSO4 सॉल्यूशन है। जब हमने आयरन नेल को रखा उसके बाद कुछ समय के बाद अपने आप, आपने कुछ नहीं किया, बस समय को इंतज़ार किया और वहाँ पर सर Cu डिपॉजिट हो जाता है उस आयरन नेल पर और वो कलर जो होती है सर वो पर्पल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कुछ कलर चेंज हो जाता है, पर्पल नहीं, एग्जैक्ट पर्पल नहीं, हाँ पर्पल के हिसाब से। ठीक है, आइए अब हम फिज़िकल चेंज की बात करते हैं। आखिर फिज़िकल चेंज क्या है, और फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में यही अंतर है कि सर केमिकल चेंज होती है वो सर रीन्यू नहीं हो पाती है, फिज़िकल चेंज हमारी रीन्यू हो जाती है। ठीक है, चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, फिज़िकल चेंज का एक ही मतलब है कि सर कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं करेगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल सर वाटर चेंजेस टू स्टीम, बॉइलिंग है ना, क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो बॉयल को जब तक हम लोग करेंगे सर, अगर आपने गैस में जब बॉयल करते हो तो क्या होता है ना, बॉयल करोगे तो वो गर्म होने लगता है, तो गर्म होने लगता है फिर उसके ऊपर से धुआं जाना लगता है। तो जाने जो लगता है वो हमारा वाटर चेंजेस टू स्टीम हो जाता है, वो एक वेपर में बदलने लगता है। और देखते हो जब ज़्यादातर अगर ज़्यादा, है ना, जब गर्म पानी होता है, पानी जो होता है वो जब गर्म होता है ज़्यादा देर पर गैस पर ही रह जाए सर, अगर गैस पर ही छोड़ के चले जाओ तुम कहीं पर, है ना, तो वो क्या होता है, पानी देखते हो कम हो जाता है। तो कम कहाँ, वो जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सर वेपर में चला जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर समझ में आया होगा। ठीक है, तो वो जो वेपर में चले जाता है वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे गैस को पानी में, वो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा लिक्विफिकेशन नामक प्रक्रिया से। ठीक है, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, लेकिन कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि स्टीम भी सर वाटर के ही चीज़ें होते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स, द इन्वॉल्व्स ओनली अ चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मतलब लिक्विड से वेपर में जा रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रही है। ठीक है, आइए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सर आइसक्रीम का मेल्ट होना, है ना, फिर आइस का मेल्ट होना, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। फिर ये जो है, ये हम जो कह सकते हैं ना, ये भी मेल्ट ही हो रहा है, और इसे सर फिजिकल भी कह सकते हैं। ये बोथ हो जाता है, बोथ का नाम देते हैं इसको, क्योंकि सर इसमें जब देखो यहाँ पर बर्निंग का सामान आ रहा है ना, तो वो मेल्ट हो रहा है ना, तो बर्निंग का सामान आ रहा है, तो वो बर्न जो हो रहा है वो केमिकल का चेंजेस होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और मेल्ट भी हो रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं बोथ। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर फिजिकल, केमिकल, बोथ, नन, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस बोलते हैं, मतलब अब हम लोग ये समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो है सर केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन कैसे करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन आखिर पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो सर केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का इवोल्यूशन होना, यानी कि गैस चेंजेस हो रहा है, लिक्विड, है ना, गैस किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में, स्टेट में, ये सारा क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का भी चेंज होना एक रिएक्शन ही कहलाता है, केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, है ना, पर्सिपिटेट का भी फॉर्मेशन होना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। पर्सिपिटेट का मतलब क्या सर, आप लोग समझ लो, जैसे कि अगर हमने NO2SO4 होता है ना, उसे अगर रखा जाता है ना पानी में,
तो वो नीचे में आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट, ये सारा चीज़ें क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है सर, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा वो बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में भी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो डेली लाइफ में होती है, जैसे कि सर क्या, कंबसन होना। कंबसन का मतलब क्या होता है ना, जल जाना, मतलब वैसे बोले तो बर्निंग। ठीक है, वैसे बोले तो बर्निंग। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, और सर यहाँ पर समझिए तो रस्ट हो रहा है। रस्ट का मतलब जंग लगना, ये भी आप समझते हैं। डाइजेशन, हमारी जो भोजन प्रक्रिया है उसका भी डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस, ये भी सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में ही आती है। हम लोग जब इसको लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बैटरीज की भी बात होती है, ये फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता रहता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, हमें लगता है कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है ना। आइए अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। हमने ये समझी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो होता है occurs when one or more reactants are changed into one or more products, है ना। मान लो, अच्छा ये तो बात आपको ये पता है क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होती है, ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जब केमिकल रिएक्शंस एक होता है ना, तो वहाँ पर एक और मोर रिएक्टेंट्स ले लिया जाता है। अच्छा पहले यही समझा देते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है। देखो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट्स है ना, रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो है ना, जो मतलब हम क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है, जो चीज़ें केमिकल इक्वेशन में पार्ट लेती है ना, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेती है, जैसे कि अगर हम लोग ने जो थिंग्स विच पार्टिसिपेट in the reaction is called reactants। ठीक है, प्रोडक्ट की भी बात कर लेंगे, 1 मिनट पहले रिएक्टेंट्स को समझाने थे। रिएक्टेंट्स क्या होती है सर, तो रिएक्टेंट्स जो होती है वो हमारी मतलब जो रिएक्शंस में पार्ट लेती है। जैसे कि अगर हमने बात की पेपर को जलाना, तो हमें क्या किया, एक माचिस लिया, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और सर पेपर की ज़रूरत पड़ी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, O2 प्लस पेपर, O2 प्लस, एक बेहतरीन एग्जांपल समझा रहे हैं, O2 प्लस पेपर। ठीक है, अब समझो अब प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखो, अब थिंग्स विच इज़ फॉर्म्ड in the reaction by the products, in the reaction by the reactants। ठीक है, रिएक्टेंट्स के द्वारा जितने भी रिएक्शंस होती है और उसमें कुछ फॉर्म्ड होती है, वो प्रोडक्ट्स हमारा कहलाता है। जैसे कि O2 प्लस पेपर, और हमें इसमें क्या मिलता है, एस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एस। ठीक है, धुआं मिलता है। तो जो O2 है और पेपर है वो हमारा रिएक्टेंट हो गया, और एस यानी कि राख जो है सर वो प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर होगी, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, आओ। ठीक है, तो चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है ना मिल जाते हैं और एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट्स। और ये सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। ठीक है, आओ समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि O2 प्लस पेपर जो हमें देता है वो क्या देता है सर, हमें है ना एस देता है। तो एस जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है और यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है,
आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कितने तरह से बना सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमने बात कर ली। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। देखो केमिकल रिएक्शंस को सर वर्ड इक्वेशन में बदलना पड़ता है। एक तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन आता है, उसके बाद सर आता है सिंपल इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो एक वर्ड इक्वेशन जो है ये केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने का होता है, केमिकल फार्मूलाज को लिखने का होता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर क्या है सर? रिएक्टेंट्स हैं। सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को सर हम लोग देसी भाषा में नमक कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में जिसका नाम है रिएक्शन टू इक्वेशन, ठीक है। रिएक्शन को सर डायरेक्ट इक्वेशन में लिखना है। तो सर जैसे कि हमने अभी समझा था, इधर सोडियम को लिया और क्लोरीन को लिया, तो सोडियम क्या होता है हमारा Na और Cl, ठीक है। ये हमें बना के दिया NaCl, ओके। वैसे है ना, ऐसे बन जाता है, ठीक। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आओ यहाँ पर भी जैसे कि दिया हुआ है Zn है और डाइल्यूट H2SO4 है, तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बहुत सारा जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के उसमें समझेंगे ये सारा चीज़ें कैसे लिखी जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन जो होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस की, वो एक केमिकल फार्मूला के टर्म्स में लिखी जाए, सिम्बॉल्स के टर्म में लिखी जाए, तो वो हमारा एक केमिकल इक्वेशन भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स है ये दोनों और ये दोनों प्रोडक्ट्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कि हाउ इक्वेशन भी मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि और अपनी जो इक्वेशन है उसको और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई सॉलिड्स लिखा जाए तो उसे सिंबल एस से डिनोट करेंगे, कोई लिक्विड है तो एल से। अगर देख लो यहाँ पर हमें एस लिया और एक्वस लिया और एक्वस लिया और ऊपर की तरफ बनाया, ये ऊपर की तरफ का क्या मतलब है ये भी सारा चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सर गैसेस के लिए जी लिखेंगे और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सर, है ना, पानी के साथ मिला हुआ, पानी के साथ मिला हुआ। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पानी के साथ मिला हुआ। लिख देता हूँ, पानी के साथ मिला हुआ, पानी के साथ, ठीक है, वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ऊपर की तरफ, यानी कि सर अगर कोई गैस बन जाती है यानी कि वो हवा में उड़ेगी, गैस क्या होती है, हवा में उड़ेगी, तो इसलिए ऊपर की तरफ। अगर प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जो बैठ जाता है, मैंने एग्जांपल्स भी पहले दे दिया। आइए अब बात करते हैं सर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने समझा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन टू इक्वेशन में। अब समझेंगे सर बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में समझते हैं, ठीक है। मास का कंजर्वेशन ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोई भी मास सर क्रिएट नहीं हो सकती है, कोई भी एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड नो और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज़ टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। जितने नंबर रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे सर, ये सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जितने नंबर्स अगर 2 हैं, अगर ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 ही बनना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर होगी, ठीक है। आप तो बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। इन अदर वर्ड्स द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स का जो इतना टोटल मास है और सर हमारा जो पार्टिसिपेंट है रिएक्टेंट्स वो उसका भी मास दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस। ये समझ लिया कि बैलेंस करते क्यों हैं, आखिर बैलेंस को किया क्या कहे जाता है ना, क्या कहे जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये हमने समझ लिया। अब बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी सोच समझ के चल रहे हैं, यानी कि बोर्ड्स में उन्हें प्रिपरेशन करने में सहायता मिलेगी।
तो देखो N2 + H2 NH3 बना के दे रहा है। यहाँ पर सर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बात है यहाँ पर सर कि हाइड्रोजन इधर 3 है, यहाँ पर एक कर लो रिएक्टेंट्स और एक कर लो प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट साइड में NH है तो प्रोडक्ट साइड में भी NH होगा सर, ठीक है, बात है, अच्छी बात है। लेकिन सर यहाँ पर सर रिएक्टेंट साइड में 2 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी 2 है, और प्रोडक्ट साइड में सर 1 है नाइट्रोजन और H3 है। तो हम क्या करें ताकि नाइट्रोजन भी उधर जो है 2 बन जाए और हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए, कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। देखो कि अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि नाइट्रोजन 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2NH3 बन जाएगा। 2NH3 क्या हो जाता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2 3 जा 6। तो ये कितनी हो गई, हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई 6, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2। तो ये गलत बात है, यहाँ पर भी सर 3 से हमें मल्टीप्लाई करके 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3H2 इधर। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, N2 प्लस, यहाँ पर हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यार स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो। और ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अपनी कैरियर्स के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब है ना, N2 + 3H2 और 2NH3, ठीक है। क्लियर बात? आई होप आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो ये बैलेंस करना आ गया सभी को, एक बार सभी को आ गया तो थम्स अप कर दे कमेंट बॉक्स में। चलो हाउ टू बैलेंस करेंगे। अब फिर से एक न्यू क्वेश्चन आ गई हमारी सामने। तो एसेट है और O2 है, SO3 बनाना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लिख लेना। फिर इधर क्या है, SaO है, ठीक है। इधर क्या है, SaO है, और इधर भी क्या होना चाहिए, SaO, ठीक। तो इधर S कितना है 8, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, इधर 3। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये बोला था कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8SO3 बन गया बेसिकली, ठीक है। 8SO3 बन गया। अब देखो इधर क्या हो गई, इंटू 8 इसको भी करना पड़ेगा तो 24 हो गई, और इसको इधर करेंगे 12 से तो हमारा 24 हो जाएगा, तो 12O2। तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, एक बार समझेंगे सभी लोग। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, S8 + 12O2 दैट गिव्स 8SO3। सभी को समझ में आया क्या? एक बार सभी को समझ में आया तो बोलो, क्या आप लोग खुद से कर पा रहे हैं? ये सर एग्ज़ाम में आती है, ये मत सोचना कि हवा हवा में करवा रहे हैं, नहीं, हवा हवा में नहीं करवा रहे, एग्ज़ाम में बेसिकली आती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब करने सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है। देखो इधर अब Si2 है, इधर Si1, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 बेसिकली लगा देंगे। तो ऑक्सीजन कितनी होगी 4, इधर ऑक्सीजन है 2, तो इधर भी 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन 3 है और इधर अच्छा, ओके, वेट करना, इधर ऑक्सीजन 2 नहीं लगाएंगे। देखो क्योंकि सर इधर सिलिकन है, मैंने मतलब Si है और O2 भी है, तो O2 भी इधर 4 है और प्लस में इधर सर 1 है, तो इधर कितने हो गए, प्लस में 1 और 4 यानी कि 5 ऑक्सीजन हो गए, और इधर सर है 2। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 मतलब बनाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, बताओ जल्दी से क्या करेंगे। तो इधर हम लोग कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 2 10 हो जाता है, और ये जो हो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाता है ना, अच्छा 6 बनना चाहिए ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन सर तब भी हमारा गड़बड़ा गया, क्योंकि H3 है और यहाँ पर H12 बन रहा है, तो हम लोग यहाँ 4Si2 लगा देंगे, ठीक है। क्या बैलेंस्ड है, क्या नहीं बैलेंस्ड है सर, क्योंकि 4 2 8 हो रहा है हमारा सिलिकन, और यहाँ पर है ना 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 16। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 16। तो अब ऑक्सीजन के लिए सर फिर से माथा ख़राब। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 16 करने के लिए सर हम लोग क्या करेंगे, 16 करने के लिए अर्धुनी 16 और 6 यानी कि 22 ऑक्सीजन टोटल हो गया। कितना हो गया, अर्धुनी 16 और 6 22। तो 22 को हम लोग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 22/2। क्यों
22/2 क्यों किए, ये बात समझ लो। 22/2 यानी कि हम लोग इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 11 2 जा 22 आता है कि नहीं, एक बार बता दो जल्दी से, एक बार बता दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह आप लोग इसको कर लेना होमवर्क में, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर सर ये सारा आपका होमवर्क है, मैंने लिख दिया है ऊपर में, आप सभी का होमवर्क है, ठीक है, बैलेंस करने केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करेंगे सर हमारा जो केमिकल रिएक्शंस का जो पार्ट है सर, पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, पार्ट 2 यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक्स है यहाँ पर, तो पढ़ना एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन वैसे मैं बता दिया हूँ, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है सर, वो जब नमक बन जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये बेसिकली आखिरी खैर हम बात करेंगे या फिर आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की सबसे पहले डिमांड करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। देखो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, जब दो एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, बनाते हैं एक कंपाउंड या फिर 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। देखो अगर A है प्लस B है तो वो AB बना के देगा, क्या समझे, A प्लस B तो वो सिर्फ AB बनाएगा और कुछ नहीं बना सकता सर। और 2 ही इधर होने चाहिए और इधर सिंगल ही रहने चाहिए, मस्ट बी सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि सर कॉम्बिनेशन अगर आपकी भाषा में बात करें तो वो सिंगल है सर, सिंगल, उसकी कोई GF BF नहीं है। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है, कोई GF BF नहीं है, वो AB है ना, वो AB एक सिंगल है, ठीक है। आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स अगर हम बात करें, ये तो हो गया सर जनरल एग्जांपल A प्लस B AB। हाँ, अब कुछ सर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शंस की कैसे सर, अगर बात कर ले हम लोग H2 प्लस O2 जो गिव करता है हमें H2O, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते रहना अपना घर में, ठीक है, क्या करना, घर में बैलेंस करते रहना, ठीक है सर। आइए तो यहाँ पर क्या हो गया, H2 प्लस O2 हो गया तो H2O बन के दिया, ठीक है। अगर C2 प्लस O2 लिखते तो CO2 बन जाता। तो ऐसा कौन सा हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आइए बात करते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट उल्टा, दिस इज द जस्ट उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है यानी कि टूट जाता है, यानी कि अगर हमने समझा कि AB है, अगर वो A प्लस B में टूट रहा है यानी कि जस्ट उल्टा, तो वो हमारा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। चाहे वो हीट से हो, लाइट से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, वो किसी से मतलब नहीं है, अगर टूट रहा है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। 2 और 2 से भी ज़्यादा ही आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल से भी है NaCl दैट गिव्स Na+Cl, ठीक है। तो देखो यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको भी हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं इसके, जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग किसकी बात कर लें तो HCl की अगर बात कर लेते हैं, ये अगर टूटेगा ना तो H प्लस देगा प्लस Cl माइनस देगा, ठीक है। अगर बात कर लें सर H2SO4 तो ये भी H प्लस देगा, प्लस में सर HSO4 माइनस देगा, सॉरी H2 गैस लिख सकते हो, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस प्लस SO4 माइनस देगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बोलो एक बार थम्स अप दे दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विथ रिक्वायर हीट जिसमें यूज़ होती है, जिसमें थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसे हम लोग थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। यानी कि सर हीट के द्वारा अगर टूट रही है कोई रिएक्शन तो उसे हम लोग है ना थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। आइए बात करते हैं अब दूसरी, जो लाइट लेती है, हीट नहीं लेती है, लाइट लेती है, यानी कि सर सूरज के लाइट लेंगे, यानी कि सन के। आप कहोगे सर सन कब से ब्लू होने लगा, अरे यार जब मैं बना रहा था PPT ना तो उसे डार्क मोड में करना पड़ता है, तो डार्क मोड में वो येलो को ब्लू कर दिया, तो मैं क्या करूँ, है ना, येलो को ब्लू कर दिया। देखो डार्क मोड, क्योंकि सर आपका जो अगर वाइट स्क्रीन रहेगा तब तो यहाँ पर लाइट लेंगे ना, अगर यहाँ पर देख रहे हो आप, समझ नहीं पा रहे हो आप, है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, क्या समझ गए क्या, ठीक है, बस चलो। तो
ये हमारी रिक्वायर्ड लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। जो लाइट को यूज करेगी वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी। उसके बाद सर इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करेगी वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, या फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस सर हम लोग काफ़ी दूर वाला चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर सॉल्ट्स वॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जिसमें सर लाइट यूज होगा वो थर्मोलाइटिक, जिसमें हीट यूज होगा थर्मोलाइसिस, और जिसमें सर इलेक्ट्रिक यूज होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत होगा तो एक बार बता दो, कोई दिक्कत होगा तो एक बार बता दो, वरना कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बहुत बड़ा दिक्कत है सर, बहुत दर्द है सर। ए बी प्लस सी डी दैट गिव्स, है ना, AC प्लस BD। अच्छा, ये रिएक्शन काफ़ी लंबा हो गया, ये रिएक्शन नहीं लेते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, अभी समझो, AB प्लस सी दैट गिव्स AC प्लस B। सर ये क्या मतलब हुई? B की जगह C आ गया। अरे यार समझो, बेसिकली समझो कि C जो है ना सर वो, है ना, B मान लो गर्लफ्रेंड है किसकी? A की। B जो है सर GF है ऑफ A। ठीक है, और C जो है सर उसका बॉय मतलब लड़का दोस्त है। ठीक है, उसका फ्रेंड है, A का फ्रेंड है, A का फ्रेंड। ठीक है, A का फ्रेंड है। तो जब कोई दोस्त गर्लफ्रेंड से मिलेगा तो दोस्त को लगेगा गुस्सा, बोलेगा क्या? इसको बहुत मारेंगे, है ना, इसको, है ना, लड़की का आने से दोस्त को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं। तो वो क्या करेगा, बाद में जब वो बाद में मिलेगा उससे तो वो उसको हटा देगा और अपने साथ में बिठा लेगा। किसको? ए को। ठीक है, समझ में आएगा? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि बात करें, मैंने फ्रेंड से आपको समझाया, मैंने आपको मतलब ऐसी एग्जांपल्स मैं पहली बार देके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, और मेरा ये पहला ऑनलाइन बैच भी है बेसिकली। ठीक है, और मैं पहले ऑफलाइन बैचेस लेता था, अभी भी लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो AB प्लस सी और AC प्लस B बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि कोई भी अगर रिएक्शंस है, ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई बात है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड सॉल्यूशन। ओहो, ये क्या हो गया? सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स यानी कि सर कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स रहेगी ना वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिकम्पोज करेगा, या मतलब डिस्प्लेस करेगा। कैसे सर? समझो। तुम भी आ जाओ इधर। एक मिनट, हम इसको ज़रा लिख देते हैं अच्छा से। ठीक है, अब देखो, हाँ, जैसे कि अगर हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे लेस रिएक्टिव और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स को पता करेगा। जैसे कि अगर बात कर ले, ट्रिक है सर, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। काशीनाथ का मामा आलू ज़रा फीका पकाता है। ठीक है, फीका पकाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि AGAUPT। ठीक है, ये लास्ट वाली की नहीं है मेरे पास कोई टर्म्स, तो मैं इसी को लिख दिया। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसको याद रख लेना, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ठीक है, AGAUPT। ठीक, समझ में आ गया क्या? बोल दो एक बार, समझ में आ गया तो। इसको याद रख लेना और गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। ठीक है, ये आपको रिएक्टेंट्स बहुत ही काम देंगे। ठीक है, ये हो गए आपके रिएक्टिव सीरीज। ठीक है, मैं एक आधा एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो हम तुमको दे दे Zn + H2SO4, तो वो हमें क्या बना के देगा? ठीक है,
अच्छा H बड़ा है कि Zn बड़ा है, तो हमें क्या पता करना है, तो Zn बड़ा है तो ZnSO4 और प्लस H2 बाहर, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखो Zn पहले आया इसलिए हमने H को हटा दिया, ठीक है। इसको ट्रिक को याद रख लेना, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि AGAUPT, ठीक है। आओ, अगर आपको दूसरे तरीके से याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, सेम भाषा, यानी कि जैसे कि अभी हमने लिखा था AB प्लस CD, है ना, सेम भाषा में यूज करूँगा CD, जो गिव करेगी सर AC प्लस BD। तो ऐसा कुछ रिएक्शंस अगर बनता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, समझ जाओगे कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, वही रिएक्शन वाला मेटल्स चलेगा, यानी कि रिएक्टिव सीरीज भी चलेगी, ठीक है। 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया गया। जैसे कि अगर बात कर ले ZnO2 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में H2O, ठीक है। इतना बात क्लियर है, तो बोलिए चलते हैं आगे, ठीक। ये देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हो रही है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी इसमें से। देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का काम कर रही है बेसिकली। यहाँ पर कुछ मिलाया और यहाँ पर सर कुछ प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक। देख लो क्योंकि नीचे में कुछ बैठ गया है ना। चलो अब बात करते हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन की, बेसिकली अब क्लास खत्म होने वाली है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम होता है, सिंपल, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम होगा, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, यानी कि सर अपने से खोएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से खो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, या फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे। समझाना मेरा बात को, या तो सर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स वाला कहानी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। गेन्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को गेन करेंगे या फिर हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को देना, रिडक्शन, ऑक्सीजन को देना, रिडक्शन। बात क्लियर है तो बोलिए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, जो सब्सटेंस है ना ऑक्सीडाइज होगी, अनदर सब्सटेंस सल्फाइड गेट्स रिड्यूस। अगर खुद से रिड्यूस हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, अगर वो खुद से ऑक्सीडाइज्ड हो रही है तो वो रिडक्सिंग एजेंट का काम करेगी। यहाँ से क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इसका एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पर हो रहा है कुछ रिडक्शन वाली चीज़ें हो रही है, जैसे कि A प्लस B बन रही है, तो वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, वो B स्टार माइनस बना रहा है और A स्टार प्लस बना रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिडक्शन, ठीक है। आओ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो। 2NH4 है प्लस O2, 2NO3, 4H प्लस 2H2O, ठीक है। तो 2NH4 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, O2 के साथ मिलके वो रिडक्शन का काम कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन का बात कर रहा है, क्योंकि सर खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद से ऑक्सीडाइजेशन होना रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर NH4 जो है वो सर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर सारे से ही समझ लेना अपने से कि CH2O जो हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर है ना, CH2O क्या हो रहा है, ये भी रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। समझ में आया क्या? H2O जो है यहाँ पर सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। अब बात करेंगे सर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर तुम क्या करो ना, हीट बाहर फेंको, जैसे कि सन है, सन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या करिए, अपने से दूर हीट को फेंक रही है। जो भी रिएक्शन में सर आग निकलेगी, है ना, आग निकलेगी, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि अगर बम जला दे तो उसमें बहुत सारा साउंड आती है और हीट भी बाहर आती है, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पर Fe2O3 L2O3 Fe हीट, ठीक।
तो एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं सर एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सर गेन करती है, रिएक्शन गेन करना चाहती है, मतलब एनर्जी गेन लेना चाहती है, हीट लेना चाहती है आपसे। अगर आइस को मेल्ट करोगे तो वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। आइस को मेल्ट करोगे क्योंकि उसमें सर हीट देना पड़ता है ना, ठीक है। अब कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन यानी कि रस्टिंग हो गया, कोरोजन ऑफ कॉपर हो गया, कोरोजन ऑफ सिल्वर, यानी कि सर कोई भी मटेरियल जो होती है यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये सारी जो मतलब अपनी जो इन्वायरमेंट से सर कुछ दुश्मनी हो जाती है और उसमें कोरोजन हो जाती है उस मेटल पर, तो हमारा वो कोरोजन कहलाता है। बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर देंगे, बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर में, ठीक है, केमिकल्स के जो होते हैं। देखो कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल्स, बेस्ट, ठीक है, ठीक है। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पर देखो, जंग लग गया है ना, पहले तो स्टील था फिर जंग लग गया, तो इसमें भी देखो जंग लग गया है, ठीक है। देखो ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है इसको पढ़ लेना एक बार यार, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है सर? रेंसिडिटी, अच्छा हाँ, इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? तो इसके प्रिवेंशन यही है कि ग्रीसिंग कर दो उस पर मेटल पर, फिर कलर चढ़ा दो, ऐसा कुछ, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है सर कोई भी ऑक्सीडेशन जो होती है फैट्स और ऑयल्स में, और जबकि वो सड़ जाती है ना तो वो रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। जब कोई सड़ जाती है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। और ये सर स्टोमक में इन्फेक्शन और कंजप्शन का काम करती है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है? एयर टाइट कंडीशन कंटेनर्स में रखना है, पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन रखना है, रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं आप लोग, एडिशन ऑफ एंटीसाइड प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। टाइट कंटेनर्स का क्या मतलब है सर? लॉक करके एकदम लगना है, लॉक करके, है ना, लॉक करके, समझ में आ गया। अच्छा, रेंसिडिटी दो चीज़ आ गया क्या? अच्छा, कोई ना, कलर यहाँ सिर्फ चेंज हो गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर सड़ गया है ना, यहाँ पर देखो ब्रेड में सड़ गया है, यहाँ पर मैंने लाया है पिक, यहाँ पर देखो सोर हो गई, यहाँ मतलब ख़राब हो गया, मतलब बेसिकली समझ लो ख़राब हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ख़राब, तो ख़राब हो गया तो उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी इस लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो यार प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें। और सब सारे कुछ समझ में आ गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कभी ऐसा समझाया नहीं मैंने, पहली बार समझा रहा हूँ आपको। और सर मैंने हाँ ऑफलाइन बैचेस में समझाया, ऑनलाइन बैचेस में पहली बार ही समझा रहा हूँ। ऑफलाइन बैचेस में सारा कुछ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और होमवर्क कर लेना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन वाले सीरीज में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और सब माया नोट्स ले लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना।